हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन का सेकंड टॉपिक चेन रूल को डिस्कस करेंगे। अच्छा, लेक्चर नंबर 1 में आपने जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, ये जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे वो सब समझ लिए थे एक बार में। अच्छा, जो इसका सेकंड टॉपिक है चेन रूल, ये भी आपका फाउंडेशन रखने के लिए, इस चैप्टर की फाउंडेशन रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, चेन रूल अगर आपको समझ आ गया तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाओगे। ठीक है। अच्छा, चेन रूल का मैं एक इंपॉर्टेंट कोड आपको शेयर करूंगा, उससे आप जितने भी क्वेश्चंस है इंस्टेंटली अटेम्प्ट कर लोगे, और जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है वो सारे आज आपको मैं अभी करवा दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं चेन रूल होता क्या है। आपको बोलता है यहाँ पे कि y एक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ u, y आपका एक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ u, और u आगे एक और फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x। तो आपको बोलता है कि इसके अंदर क्या होगा, y इनडायरेक्टली फंक्शन हो जाएगा x का। अच्छा, सब में एक वर्ड लिखा है डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल का मतलब ये सब, इन सब का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले नोटेशन लेते हैं इनकी। आपको कहता है y एक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ u, फर्दर u एक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है। अब इसका चेन रूल का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, इनिशियल डेफिनेशन पे जाते हैं डिफरेंशिएशन की, जो इसमें हम इंक्रीमेंट कंसिडर करते हैं। हमने क्या किया, y में इंक्रीमेंट कंसिडर किया डेल्टा y, मतलब चेंज हुआ वैल्यू। ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इसके कोरस्पॉन्डिंग में u के अंदर चेंज हो गया डेल्टा u। ठीक है, इसको हम इंक्रीमेंट बोलते हैं। इंक्रीमेंट का मतलब ये नहीं कि वैल्यू सिर्फ इंक्रीज ही हो रही है, वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, चेंज हो रहा है मतलब ये। ठीक है, एक रीजनेबल चेंज है यहां पर। अच्छा, यहां पे बात करते हैं हम, जब u में चेंज हो गया तो इधर भी u में डेल्टा u हमने सेम इंक्रीमेंट कंसिडर कर लिया। तो कोरस्पॉन्डिंग यहां पे x में कितना होगा चेंज, x प्लस डेल्टा x। ठीक है, तो ये कोरस्पॉन्डिंग चेंजेस मैंने कंसिडर कर लिए। अब इसमें हम एक रेशो कंसिडर करते हैं। यहां पर अब मैं एक रेशो कंसिडर कर रहा हूं, ये चेन रूल का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों में आपको। हमने यहां पे क्या किया, डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x की रेशो को कंसिडर कर लिया कि y में कितना चेंज हुआ। फाइनल मेरा जो चेन रूल का कॉन्सेप्ट है वो y को x के साथ रिलेट करना है, क्योंकि हम हमेशा dy अपॉन dx निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहां पे डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x की रेशो को कंसिडर किया, लेकिन y डायरेक्टली x के टर्म्स में तो नहीं है, वो तो u के टर्म्स में है। तो हमने यहां पे ना एक छोटी सी ट्रिक अप्लाई की। वो क्या ट्रिक अप्लाई की कि मैंने यहां पे दोनों में ना डेल्टा u से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसके अंदर रीअरेंजिंग कर दी, डेल्टा u को इधर कर दिया शिफ्ट, और यहां पे डेल्टा x को इधर कर दिया शिफ्ट। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, इसका ये रीअरेंजिंग कर दी, डेल्टा u को इधर शिफ्ट कर दिया, डेल्टा x को इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, यहां पे सामने क्या चल रहा है, LHS में क्या चल रहा है, डेल्टा y बाय डेल्टा x। अच्छा, जब हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं ना, जब हम डेरिवेटिव की बात करते हैं, तो हम वहां पे कंसीडर करते हैं d बाय dx। ये डेल्टा है, डेल्टा मतलब इंस्टेंटेनियस चेंज। अच्छा, जो d का मतलब होता है वो बहुत स्मॉल चेंज होता है, बहुत स्मॉल चेंज। मतलब ये जो आप डेल्टा x कंसीडर कर रहे हो ना, इट विल टेंड्स टू जीरो, मतलब इतना छोटा चेंज होता है कि अप्रोक्सीमेटली ये जीरो को टेंड करता है। अच्छा, जीरो का इक्वल होता नहीं है, इट टेंड्स टू जीरो। तो यहां पर अब मैंने क्या किया, इसको डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट लाने के लिए मैंने हर जगह लिमिट अप्लाई कर दी। और लिमिट क्या अप्लाई की, यहां पे अप्लाई की लिमिट x डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, यहां पे डेल्टा x टेंड्स टू जीरो हो गया। इधर क्या अप्लाई होगा बच्चों, डेल्टा y बाय डेल्टा u, यहां पे लिमिट अप्लाई होगी आपकी डेल्टा u टेंड्स टू जीरो, क्योंकि यहां पे जो हमने कोरस्पॉन्डिंग u के अंदर इंक्रीमेंट लिया था वो भी टेंडिंग टू जीरो होगा, क्योंकि डेरिवेटिव की तरफ हम जा रहे हैं। तो जितने भी इंक्रीमेंट लिए वो बहुत छोटे हैं, वो इतने छोटे हैं कि अप्रोक्सीमेटली टेंडिंग टू जीरो है। अच्छा, यहां पर डेल्टा u बाय डेल्टा x है बच्चों, यहां पर हमारे पास डेल्टा u बाय डेल्टा x है, इसके अंदर लिमिट तो फिर से वही सेम हो जाएगी, डेल्टा x टेंड्स टू जीरो। ठीक है, सब में मैंने लिमिट अप्लाई कर दी। और फिर डेरिवेटिव की डेफिनेशन मुझे पता है कि जब डेल्टा y बाय डेल्टा x पर डेल्टा x टेंड्स टू जीरो होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, dy बाय dx में, dy बाय dx में। अच्छा, डेल्टा y बाय डेल्टा u किस में कन्वर्ट होगा, जब उसमें लिमिट टेंड करवा दी मैंने, तो dy बाय du में। ठीक है, डॉट ये किस में कन्वर्ट होगा, डेल्टा u बाय डेल्टा x, आप बोलोगे du बाय dx। ठीक है, तो ये आपका चेन रूल का बेसिक फॉर्मूला है।
ये आपका चेन रूल का बेसिक फॉर्मूला है कि आपका y u की टर्म्स में था फंक्शन, देखो y u की टर्म्स में था फंक्शन, तो मैंने y को डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू u, फिर u फर्दर x की टर्म्स में था, मैंने u को डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, और दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, अल्टीमेटली dy अपॉन dx मिल जाएगा, मतलब y विल बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो ये नोटेशन अभी आप ध्यान रखना, इसके जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो मजा आएगा आपको। ठीक है, इसकी एक सेकंड फॉर्म भी है बच्चों, एक सेकंड फॉर्म भी है, देखते हैं। मतलब मैंने आपको बोला था कॉम्पोजिट फंक्शन को हिंट दे रहा है। कॉम्पोजिट फंक्शन मतलब क्या था कि y एक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ u, क्या बात हुई थी हमारी, y एक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ u, और u फर्दर क्या था, एक फंक्शन था इन टर्म्स ऑफ x। तो अगर मैं u की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू फंक्शन इन टर्म्स ऑफ gx, मतलब एक कॉम्पोजिट फंक्शन बन गया हमारा। अब कॉम्पोजिट फंक्शन में अगर मुझे चेन रूल अप्लाई करना है बच्चों, तो डायरेक्टली हम यहां पे क्या करेंगे, dy बाई dx, मतलब इसको डायरेक्टली भी हम फॉलो कर सकते हैं कि मैंने इस पूरे को 5x ले लिया, मतलब आएगा तो फाइनल आंसर x के टर्म्स में, तो 5x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, 5-x, ये नोटेशन है कि आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हो तो वहां पे डैश नोटेशन की फॉर्म में ले सकते हैं, 5-x। अच्छा, इसमें चेन रूल कैसे लगाते हैं, आप पहले जो आउटर फंक्शन है ना उसका डेरिवेटिव कर दो, आप कर दोगे f डैश, और इनर फंक्शन को हमने सेम रखा, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव किया, f का डेरिवेटिव हो गया f डैश, और gx का gx नीचे आ गया, उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। मल्टीप्लीकेशन में जब बात हो रही है चेन रूल की, तो मैं इसके अंदर एक चेन फॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले मैंने आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया, फिर यहां पे अंदर जो इनर फंक्शन है चेन में मैंने gx का डेरिवेटिव किया, तो मुझे मिल गया g डैश x। तो ये डायरेक्ट फॉर्म है, ये आपकी डायरेक्ट फॉर्म है चेन रूल की, और 99% क्वेश्चंस में हम यही अप्लाई करेंगे आगे चल के। ठीक है, इसी की हम हैबिट बनाएंगे क्योंकि इससे हमारा टाइम बचता है। ठीक है, अगर हम सब्स्टिट्यूट करके करते हैं, जैसे u हमने लिया था, एक आध क्वेश्चन मैं आपको करके जरूर दिखाऊंगा, लेकिन प्रेफर हम इसी को करेंगे आगे चल के। ठीक है, अब मैं आपको एक कोड बता रहा हूं, ठीक है, इस कोड को अगर आपने याद रखा तो उसके बाद चेन रूल आपके लिए कुछ भी मतलब टॉपिक नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इसका कोड होता है PFA। ठीक है, PFA का मतलब क्या हुआ, बहुत सिंपल सी बात है, मतलब आप खुद भी इसको जज कर सकते हो। P मतलब पावर हो गया, F मतलब आपका फंक्शन हो गया, और ऑब्वियसली A मतलब आपका एंगल हो गया। ठीक है, कभी भी आप चेन रूल अप्लाई करोगे बच्चों तो आप PFA की सीक्वेंस में अप्लाई करोगे। दैट मींस आप सबसे पहले किसी भी अगर फंक्शन का डेरिवेटिव करने की कोशिश कर रहे हो तो आप देखो उसके ऊपर कहीं पावर गिवन तो नहीं है, अगर पावर गिवन है तो सबसे पहले आप डेरिवेटिव पावर का करोगे, कीपिंग द अदर फंक्शंस अदर एंगल्स सेम, उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना। जैसे मैंने यहां पे क्या किया था, f का किया f डैश, लेकिन अंदर gx को तो सेम ही रखा था ना, तो एट अ टाइम आप पहले पावर को डेरिवेटिव करोगे। पावर रूल क्या था कि x रेज टू पावर n में क्या होता है, पावर आगे आ जाती है और एक कम हो जाती है, वो वाला रूल हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। जब पावर के साथ डील कर लिया तो फिर हम फंक्शन की बारी, फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे। जब फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया तो आगे चेन बनाते हुए हम लास्टली एंगल का डेरिवेटिव करेंगे। तो अभी सिर्फ आप इस कोड को याद रखो, अप्लाई करोगे तो देखना बहुत सिंपली सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कोड हम याद रखेंगे PFA, पावर फंक्शन एंड देन एंगल। अच्छा, ये बहुत सिंपल सा मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो इसको तो मैं वो आपको सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से ही करा देता हूं कि वो सीखा है तो चलो उसकी एक एप्लीकेशन तो हमारे सामने आए। मुझे कहता है कि y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर दे दिया, साइन एक्स स्क्वायर है तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन है ना, एक fx मेरे पास साइन x हो गया और जो gx हो गया वो एक्स स्क्वायर हो गया। तो मैंने जब दोनों को कॉम्पोजिट फंक्शन बनाया तो ये आ गया मेरे पास। यहां पर अब मैंने क्या किया बच्चों, मैंने ना, प्रॉब्लम क्या है इसके साथ है, प्रॉब्लम अगर साइन एक्स होता सिर्फ, अरे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव तो कॉस एक्स होता, बात ही खत्म हो जाती, लेकिन यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर आ गया। तो जो प्रॉब्लम कर रहा है आपको डायरेक्टली सॉल्व करने से आप उसको u ले लो, आपने उसको u कंसिडर कर लिया। अच्छा, अब देखा जाए तो y आपके पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू साइन u हो गया, y आपका साइन u हो गया, एक्स स्क्वायर को मैंने u ले लिया। अब मुझे इसमें ना dy अपॉन dx निकालना है। क्या कहता है वो, मुझे आप इसका dy बाई dx बताओ। तो मैंने यहां पे क्या किया, dy बाई dx अप्लाई करा y पर, तो इधर भी वही ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। ऑपरेटर में दोनों तरफ डिफरेंट थोड़ी अप्लाई कर सकता हूं, यहां पे पर आपका क्या है u है ना, साइन u।
दोनों तरफ मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये तो dy बाई डी एक्स बन गया, इसमें तो कोई बहुत मेजर चेंज आना नहीं है, ये मेरी रिक्वायरमेंट थी। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करें? यहां पर हम वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो हमने इनिशियली लगाया था इसका फॉर्मूला डिराइव करते हुए, कि मैंने क्या किया बच्चों, यहां पे ये साइन u है तो यहां पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u होना चाहिए। मैंने क्या किया, यहां पे du से आप ये कह सकते हो कि मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, और क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, वो du को इधर शिफ्ट कर दिया और ये वाला जो dx है इधर ले आए हम। ठीक है, ये आप कह सकते हो, मतलब एक फॉर्म है समझने के लिए। अब dy अपॉन dx की वैल्यू क्या बनने वाली है? अब आप देखो ना, आप साइन u का डेरिवेटिव कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू u, तो साइन u का डेरिवेटिव बच्चों हमें याद है cos u, हमने टाइप 2 के फॉर्मूले में पढ़ा था cos u। ठीक है, और अब यहां पे dy बाई dx किसका होना है? u का। dy बाई dx किसका होना है? u का। और u का वैल्यू क्या दिया आपको? x का स्क्वायर, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव तो आप कर लोगे पावर रूल से। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 2x। लास्ट स्टेप में जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था अपनी कन्वीनियंस के लिए बच्चों, उसमें u की वैल्यू आप वापस रख दो। u क्या आता है? x स्क्वायर था, तो मैं इस 2x को पहले आगे लिख देता हूं, 2x को आगे लिख देता हूं, और फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा? cos x स्क्वायर। ये लो, ये आपका चेन रूल का एप्लीकेशन है। मैं फिर आपको बोल रहा हूं, ये जो हम सब्स्टिट्यूट करके कर रहे हैं ये एक लेंथी अप्रोच है, हम इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन बुक्स में जनरली आपको यही दिया होगा, तो मैंने आपको समझा दिया कि ये ना लगे कि ये तो टॉपिक हमारा हुआ ही नहीं। तो मैंने आपको बेसिक जो अप्लाई करने का तरीका है वो बता दिया, लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि हम प्रेफर इसी को करेंगे, सेकंड फॉर्म को, और कोडिंग को यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं, इसमें आगे देखते हैं ताकि आपकी स्पीड बने। कुछ केसेस है, ये केसेस समझ लो, और उसके बाद फिर हम इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें आपको सारा अप्लाई करना समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जैसे आपको बोल रहा है कि आपने x की पावर n का डेरिवेटिव तो कर रखा है, अगर किसी फंक्शन की पावर n आ जाएगी तो आप क्या करोगे बच्चों? उसका डेरिवेटिव कैसे करोगे? लगाओगे तो वही रूल ना, आप क्या करोगे? पहले पावर को आगे ले आओगे, आप पावर को आगे लेकर आओगे, ठीक है, और पावर को एक कम कर दोगे, यही करते थे हम। लेकिन देखो आप नोट करो, मैंने फंक्शन को सेम रखा है। पहले क्या किया? PFA, पहले पावर को आगे लेकर आए, एक कम कर दिया। अब चेन में आप अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे जो कि क्या होगा? f डैश एक्स। तो बच्चों ये ना फॉर्मेट याद रख लेना, ये फॉर्मेट लिखा है ना, केसेस टू बी रिमेंबर्ड, ये फॉर्मेट याद रखना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट ये फॉर्मूले लगा के, मतलब ये फॉर्मेट लगा के डायरेक्टली आंसर्स लिखा करेंगे। ठीक है, क्योंकि कभी भी ना एग्जाम में आपको चेन रूल का डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ी आएगा, ये चेन रूल तो बीच में बड़े किसी क्वेश्चन में यूज होगा, तो बस आपको कमांड पे होना चाहिए कि बीच में कहीं अटक ना जाओ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका। y इज इक्वल टू रूट एफ एक्स, y इज इक्वल टू रूट एफ एक्स में आप क्या करोगे? dy बाई डी एक्स। आपको एक फॉर्म याद होनी चाहिए कि कभी भी रूट एक्स का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं, रूट एक्स का डेरिवेटिव करते हैं, तो वो क्या आता है? 1 अपॉन में 2 रूट एक्स। अच्छा, x की जगह तो यहाँ पे एफ एक्स है, तो एफ एक्स ही आएगा। अच्छा, इनटू में, चेन हमेशा इनटू में ऊपर बनती है मल्टीप्लीकेशन में, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा? एफ डैश एक्स। मतलब इसमें भी मैंने यही किया है कि रूट जो है ना, ये पावर 1/2 डिनोट करता है, तो पहले मैंने पावर को डील किया, पावर मुझे क्या कहते हैं कि भाई रूट है, अगर 1/2 तो पावर आगे आएगी और फिर पावर एक कम हो जाएगी, है ना, n x रेज टू पावर n-1, तो पहले पावर 1/2 आगे आ गई, और जब मैंने कम की तो पावर -1/2 हो गई थी, उसको मैं पॉजिटिव बना के नीचे ले आया, स्क्वायर रूट बना दिया फिर, और फाइनली एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स कर दिया। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक, तो ये दो केसेस आपको ध्यान होने चाहिए। n वाला तो सबसे सिंपल है, रूट वाला ध्यान रखना, बहुत ज्यादा यूज होगा ये, बहुत ज्यादा। ठीक है, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। अच्छा, एफ एक्स था तो एफ डैश एक्स भी करना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक ये है 1/f(x), 1/f(x), आप 1/x के बारे में सोचो सिर्फ। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, आप बोलोगे -1/x² होगा। कैसे किया? ये पावर 1 है ना, इसको मैं ऊपर ले गया और फिर पावर रूल लगा के ये हमने ऑब्टेन कर लिया। तो यहां पे अगर इसका dy/dx निकालना है बच्चों मुझे, तो क्या होगा? 1/f(x) का होगा -1 में f(x) का होल स्क्वायर, ठीक है, और इनटू में f डैश एक्स होगा, इनटू में आपका f डैश एक्स होगा। पहले क्या किया? 1/f(x) का मैंने क्या किया? 1/x का क्या था? -1/x², तो 1/f(x) का क्या होगा? -1/f(x) का होल स्क्वायर, और डॉट मतलब चेन में f(x) का डेरिवेटिव f डैश एक्स।
सिमिलरली log x का डेरिवेटिव क्या था 1/x, तो log fx का डेरिवेटिव क्या होगा 1 में fx, चेन में fx का डेरिवेटिव f डैश x। तो ये जो फॉर्म मैं लिख रहा हूं ना बच्चों, फोर्थ वाली फॉर्म, ये आप मेरी बात याद रखना, इंटीग्रेशन में भी बहुत बार यूज होगा, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट ये सब्स्टिट्यूशन है जो यूज होगा इंटीग्रेशन में, ठीक है, कि log fx का डेरिवेटिव क्या होता है आपको याद रखना है 1/fx और ऊपर होगा f डैश x, ठीक है। ये फॉर्म देखते ही हमें एक इंटीग्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ये फॉर्म याद रखना, ठीक है। बाद में बात करेंगे उसके बारे में, तो बस अभी मैंने आपको हिंट दिया है। अच्छा, EXP मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आपको क्या बताया था, EX बहुत ही अच्छा फंक्शन है, इसको मैं डिफरेंशिएट करूं या इंटीग्रेट करूं इससे फर्क नहीं पड़ता, बहुत ही शरीफ फंक्शन है। EX का डेरिवेटिव EX ही रहता है, तो एक्सपोनेंशियल fx का डेरिवेटिव क्या होगा, अगर मुझे y दिया हुआ है, इसको ले लो डायरेक्टली EFX, आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है, दोनों नोटेशन मैंने आपको दे दी। EX पे लिखा हो तो समझ जाना एक्सपोनेंशियल की पावर में कुछ वैल्यू दी हुई है। अच्छा, मुझे इसका dy/dx निकालना है, तो मैंने आपको बोला E तो सबसे बढ़िया फंक्शन है, कह रहे ये सेम ही रहेगा, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव करा वो सेम आ गया, लेकिन यहां पे x थोड़ी है fx है, तो उसका भी तो चेंज से करोगे तो f डैश x आ जाएगा। EFX का EFX ही होता है डेरिवेटिव, लेकिन fx का चेन रूल से साथ में f डैश x आप लगा दोगे, ठीक। तो ये 5 इंपॉर्टेंट केसेस है बच्चों आपके, ये आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए ताकि आप डायरेक्टली क्वेश्चंस में अप्लाई कर सको और अपना थोड़ा सा और टाइम बचाओ, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं बच्चे, ध्यान से इसको एक बार लिख के याद कर लेना। अब छोटे छोटे एग्जाम्पल देखते हैं पहले, तो जैसे y इज इक्वल टू ln sin x dy, ln मतलब नेचुरल लॉग है ना, नेचुरल लॉग वाला केस ले लेते हैं। तो इसका अगर मैं dy/dx अगर आपसे डायरेक्टली पूछूं बच्चों, डायरेक्टली कि एप्लीकेशन क्या समझ आई आपको, तो आप इसमें क्या बोलोगे, ये ln है और ये आपका fx है ना, तो आपको क्या बोला गया है कि fx का डेरिवेटिव ऊपर, ये देखो ln fx का फॉर्म क्या था f डैश x ऊपर और अपॉन में fx, तो यहां पे हम sin x का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे cos x, और नीचे sin x ऐसे लिख दिया मैंने fx की फॉर्म में, तो इसका आंसर क्या है cot x। तो ये इसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन, समझ आई मेरी बात। चेन रूल तो हमें आता है, लेकिन अगर मुझे कोई फॉर्म मैच हो गई कि भाई ये log fx से मैच हो रहा है, तो fx का डेरिवेटिव ऊपर नीचे fx, बात खत्म। इसमें देखो ये एक्सपोनेंशियल fx से मैच हो रहा है, एक्सपोनेंशियल fx से मैच हो रहा है, तो इसका क्या करेंगे, आप बोलोगे एक्सपोनेंशियल तो सेम ही रहता है, लेकिन इनटू में fx का डेरिवेटिव विच इज 3x²। देखो इतना तो कर लोगे, x³ का डेरिवेटिव 3x² होता है, पावर आगे आ गई और एक कम हो गई, ठीक है। तो चेन रूल के आपको मैंने दोनों फॉर्म्स बता दी, कुछ कुछ एग्जांपल लेके आपको एक तरह से किस तरह से अप्लाई करना है वो बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों। देखो अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं इनकी, आपकी प्रैक्टिस भी साथ के साथ करवा के खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो चेन रूल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कैसे देखेंगे आप, इसमें जो मैंने कोड आपको बताया था ना, इस पे फोकस करो, PFA। कहीं पे आपको फंक्शन पे पावर दिख रही है, बिल्कुल आप पहले इसको लिख दोगे इस फॉर्म में कि भाई ये तो sin x की पावर 3 है, sin x की पावर 3 है। अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो दोनों तरफ मुझे डेरिवेटिव का ऑपरेटर लगाना है, मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा दिया, तो यहां पे भी मैंने dy/dx लिख दिया, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया dy/dx। अब सबसे पहले क्या सिखाया था आपको, p पावर को डील करो, और किसी को देखना ही नहीं है, किसी फंक्शन को किसी एंगल को नहीं देखना, पहले पावर पर डील करो। पावर में क्या सीखा हुआ, पावर आगे आ जाएगी और पावर एक कम हो जाएगी, तो हमने क्या किया 3 आगे ले आए और कीपिंग द फंक्शन सेम, फंक्शन पे मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। थोड़ा सा इसको और सही से लिख देता हूं, फंक्शन बिल्कुल सेम और पावर एक कम हो गई, ठीक है। अब चेन बनाने की कोशिश की, चेन कैसे बनाएंगे कि मैंने पावर को डील कर लिया, तो अब बारी किसकी है, फंक्शन की। फंक्शन अंदर sin x है, तो डेरिवेटिव किसका करेंगे, sin x का। देखो मैं कुछ भी लेट करके आपको नहीं बता रहा कि आप u v w लो, नहीं, डायरेक्टली चेन बना लो, टाइम बचता है। तो यहां पे क्या हुआ 3 sin x का होल स्क्वायर और डेरिवेटिव sin x का क्या हो गया cos x। तुम बोलोगे यार एंगल, अरे एंगल तो x है ना, तो x का डेरिवेटिव तो 1 होगा, उसमें लेने की जरूरत नहीं है हमें। जब x की जगह कुछ और आ जाएगा एंगल, तो फिर हम एंगल का भी करेंगे।
ठीक है, तो जो पॉसिबिलिटीज आपको दिख रही है पहले उन्हें कंसिडर करो। तो मैंने पहले पावर को करा, फिर फंक्शन को करा। अच्छा, अभी तो मैं आपको चेन बना के दिखा रहा हूं, आगे चल के इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आप एक लाइन में आंसर लिखोगे। ठीक है, आपको बार बार ऐसे नीचे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही सिंगल लाइन में आप चेन बना लोगे। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, साइन क्यूब रूट एक्स। तो पहले इसको ढंग से लिख ले। ढंग से लिखने का मतलब कि अगर फंक्शन के ऊपर पावर है तो ऐसे होल पावर बना दो। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करने की कोशिश करता हूं बच्चों, ये लो। तो मैंने यहां पे अभी पहले क्या किया, डी बाई डी एक्स लिख दिया, करा नहीं है। सबसे पहले क्या करोगे, पी एफ ए, पावर को पकड़ो, पावर आगे ले आओ। सबसे पहले आप पावर के साथ बात करोगे, पावर आगे आ गई, 3 आगे आ गया, और कीपिंग द फंक्शन एंड एंगल सेम, पावर यहां पर 2 हो गई। अंदर वाले फंक्शन पे हमने कोई चेंज नहीं किया, पावर आगे आ गई, एक कम हो गई। ठीक है, अच्छा इनटू में अभी तो मैं पूरा पूरा करके दिखा रहा हूं आपको। डेरिवेटिव किसका करेंगे अब, पावर के बाद किसकी बारी, फंक्शन की। साइन रूट एक्स, साइन रूट एक्स ले रहा हूं मैं, इसमें साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, इसको पूरा सेम लिखना है अभी आपको, 3 साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या था, कॉस एक्स, तो साइन रूट एक्स का क्या होगा, कॉस रूट एक्स। तो आपने क्या किया, फंक्शन का कर दिया। लेकिन एंगल देखना, इस बार क्या सिर्फ एक्स है, नहीं, एंगल भी चेंज हो गया। तो फंक्शन के बाद किसकी बारी, एंगल की। तो यहां पे अब मैं किसको कंसिडर करूंगा, रूट एक्स को। इसको बोलते हैं चेन बनाना, चेन रूल इसको बोलते हैं। ठीक है, तो फाइनल स्टेप 3, इसको लिख दो डायरेक्टली, साइन स्क्वायर रूट एक्स, स्क्वायर फंक्शन पे आ गया, इसको लिख दिया मैंने कॉस रूट एक्स। अच्छा, रूट एक्स का डेरिवेटिव, अभी पीछे भी मैं बार बार बोल रहा था आपको कि रूट एक्स का डेरिवेटिव याद कर लो, 1/2 रूट एक्स होता है। आया कैसे, पावर रूल से करा हमने, है ना, पावर रूल से करा 1/2 रूट एक्स। ये कॉमनली यूज्ड चीज है, ये तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर दोगे, 1/2 रूट एक्स। तो ये आपका चेन रूल की एक अच्छी एप्लीकेशन थी, जिसमें आपने पी एफ ए तीनों कंसिडर कर लिए। ठीक है, ये थोड़ा और बेटर आ गया क्वेश्चन आपका। ठीक है, मतलब धीरे धीरे करके लेवल बढ़ा रहे हैं हम। अभी तो पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर इनके जो कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चंस बन जाते हैं कभी कभार मेंस में, ये मेंस में ही आता है, अगर आया एडवांस में नहीं पूछेगा आपको, मतलब इसके जो मैं आगे क्वेश्चंस कराऊंगा। देखते हैं इसको, देखें, डायरेक्टली करने की कोशिश करें। अब डायरेक्टली करने का मतलब क्या होता है कि ये जो मैं स्टेप वाइज कर रहा था ना, एक एक लाइन बना रहा था, नहीं, अब डायरेक्ट चेन बनाने की कोशिश करते हैं। चलो करते हैं कोशिश। सबसे पहले देखो, आप फंक्शन पे पावर देखो। एक काम करते हैं, पहले इसको ना एटलीस्ट एक बार तो पहले ढंग से लिख लेते हैं, ऐसे पावर बना के, ln tan स्क्वायर x रेज़ टू पावर 4 इस पूरे की पावर 2, पहले ऐसे लिख देते हैं। अब करते हैं स्टार्ट। चलो, सबसे पहले मुझे क्या सिखाया गया, पावर आगे आएगी, बाकी सब चीजें सेम, और पावर एक कम हो गई। मैंने क्या किया, सबसे पहले जो मेन फंक्शन की पावर थी, ये गलती हो गई यहाँ पे, ये पावर 3 है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, ये पावर आपकी 3 है, एक सेकेंड, ये पावर 3 है। ठीक है, तो यहां पर रूल तो आप समझ ही गए हो, पावर आगे आ गई। ठीक है, और यहां पर पावर एक कम हो जाएगी, ये लो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, पावर आगे आई, एक कम हुई, थोड़ा सा आगे स्पीड बढ़ाते हैं। पावर की बात हो गई, तो अब किसकी बात होगी, अंदर वाले फंक्शन की। तो पहले ln की बात करेंगे हम। ln मतलब नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो आप यहां पे क्या करोगे, 1/tan स्क्वायर x की पावर 4। मैं देखो अब एक ही लाइन में चेन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, जगह कम है, कोशिश करते हैं कंप्लीट हो जाए। पावर आगे आ गई, एक कम हो गई, फिर बात आई ln की। ln हमें क्या बोलता है, 1/, में जो भी आगे फंक्शन दिया हुआ है। अब ln फंक्शन के फॉर्म में यूज हो गया, अब किसकी बारी आ गई, tan स्क्वायर की। अच्छा, जब मैं tan स्क्वायर x की पावर 4 को देख रहा हूं, तो भाई यहां पे तो tan के ऊपर भी पावर है, तो पहले इसकी पावर को कंसिडर करो। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसमें अपना ही PFA लग रहा है, पावर फंक्शन एंगल। तो इसमें क्या होगा, पहले पावर आगे आ गई और एक कम हो गई। कम होने का मतलब पावर 1 हो गई, मैंने लिखा नहीं यहां पे। ठीक है, देखो चेन बनती जा रही है। तो मैंने tan स्क्वायर x4 में जो पावर 2 थी उसको डील कर लिया। अब tan की बारी आ गई। tan का क्या होगा बच्चों, tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। लो,
tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो मैंने tan का कर दिया। अब किसकी बारी आ गई, मतलब देखो आप बाहर से अंदर की तरफ आते जा रहे हो। अब x रेस्ट पर 4 रह गया, जिसको मैं मल्टीप्लीकेशन में ऐसे नीचे लिख रहा हूं 4x3, ये एक ही क्वांटिटी में है, ठीक है। तो कुछ कैंसिलेशन हो रही है क्या, कैंसिलेशन कुछ भी नहीं हो रही, ठीक है। आपके पास क्या आएगा, आपके पास क्या हो गया 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 3 आपका हो गया 24, ठीक है। आपके पास है यहाँ पे ln tan स्क्वायर x4, यहाँ पे तो स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, नंबर्स मैंने पकड़ लिए। और यहाँ पे आपके पास ऊपर आएगा tan x4, यहाँ पे आएगा फिर sec स्क्वायर x4, यहाँ पे x³ डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर x4। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इसमें डबल चेन रूल लगा, अगर आपने नोट किया हो तो। डबल चेन रूल कैसे लगा कि आपने पावर पहले ln को पकड़ के डील किया, पहले ln की पावर थी और ln एज अ फंक्शन डील किया, फिर जब tan स्क्वायर की बारी आई तो उसकी अपनी पावर, उसका अपना फंक्शन और फिर उसका खुद का एंगल। ये आपकी चेन रूल की एक अच्छी एप्लीकेशन थी, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और भी हमारे पास। ये देखो डबल लॉग आ गया, डबल लॉग आ गया, तो बिना रुके इसको कंप्लीट करते हैं। करें अब डायरेक्ट चेन बनाने की कोशिश करें। सबसे पहले आउटर पावर, आउटर पावर क्या कहता है, पावर आगे आएगी, बाकी तो सब सेम ही रहेगा अंदर, एक बार के लिए बाकी सब सेम रहेगा, पावर 2 रह गई। अब किसकी बारी आ गई डॉट में, ये पहले वाले लॉग की। लॉग क्या कहता है 1 में आगे वाला फंक्शन। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, ln x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों 1 में x। तो वो कह रहा है अगर इस ln का डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा 1 में ये सारा आगे वाला ln sin x, क्या कहते हो, ठीक है। अब ये वाले ln की बारी खत्म, तो किसकी बारी आ गई इनर फंक्शन, इस वाले ln की। इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 1 में sin x, समझे। इस ln का क्या हुआ 1 में sin x, क्योंकि ln का डेरिवेटिव तो यही होता है 1 में जो भी आगे एंगल दिया हुआ है। अच्छा फिर बारी आ गई sin x की, sin x का क्या होगा cos x, sin x का तो cos x होता है, और इसमें x तो एंगल सेम है, मतलब इसमें एंगल में ज्यादा चेंज नहीं किया, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो आगे लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। वेरीफाई कर लो, पहले पावर को आगे ले आए, कम कर दिया, फिर इस ln का करा हमने डेरिवेटिव, फिर इस ln का करा, फिर sin x का cos x हो गया। ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या सिंप्लीफिकेशन हो रही है बच्चों 3 टाइम्स ln, ठीक है। इसमें क्या सिंप्लीफिकेशन हो रही है कि ये 2 हो गया, अपॉन में पूरा ln sin x आ गया, और यहां पर क्या हो गया cos x अपॉन sin x क्या बन गया बच्चों आपके पास cot x बन गया। मतलब ये थोड़ी बहुत जो सिंप्लीफिकेशन हो सकती है वो भी हमने कर दी। डेरिवेटिव का पार्ट तो यहीं पे चेन बन के खत्म हो गया। तो आपको मैंने बोला ही था PFA यूज करो और एक सिंगल चेन बनाने की कोशिश करो, आपका टाइम बहुत बचता है इससे, ठीक है। इसका आंसर तो आप बता ही दोगे, ये छोटा क्वेश्चन है, ln sec x, छोटी एप्लीकेशन है। ln sec x में क्या होगा, पहले 1 में sec x हो गया बच्चों, ठीक है, फिर ln का कर दिया, फिर sec x की बारी आई, पहले हमने फंक्शन का करा, फिर इसके एंगल की बारी आई। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है sec x tan x, क्या होता है sec x tan x, तो sec x से sec x कट गया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया tan x आ गया। तो इसको भी एज अ रिजल्ट याद रख सकते हो कि log sec x का डेरिवेटिव हमेशा tan x होता है, ठीक है। एक ये एज अ रिजल्ट लास्ट में लिया गया क्वेश्चन, और एक ये एज अ रिजल्ट लिया जाएगा, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन देख रहे हो ना आप ln ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट x प्लस 1, ये भी बहुत जगह आपको दिखेगा जिसमें आप डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। करते पहले एक बार तो इसको करके देखेंगे। dy बाई डी एक्स आपके पास क्या होगा, ln का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, डायरेक्टली चेन बना रहे हैं, ln का डेरिवेटिव क्या होता है 1 में जो भी आगे वैल्यू दी हुई है। चलो ये तो कर दिया हमने, ठीक है। इनटू में अब इसका करेंगे, इसका करना शुरू किया, ब्रैकेट लगा के, x का तो 1 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस एंगल का जब करने की कोशिश करी तो x का तो 1 हो गया, फिर अंडर रूट का जब मैं कर रहा हूं, अंडर रूट का भी क्या सीखा था, अंडर रूट x का क्या था 1/2 रूट x, तो यहां पे क्या आएगा 1/2 रूट x स्क्वायर प्लस 1। अरे रूट x का 1/2 रूट x होता है ना, तो ये अंदर वाली वैल्यू तो एक बार के लिए सेम रहेगी। फिर इसके अंदर चेन रूल लग रहा है, इस रूट x का आपने 1/2 रूट x किया, फिर इसका भी तो करोगे डेरिवेटिव, तो क्या आएगा x स्क्वायर का 2x और 1 का हो गया 0, यहां पे हो गया ब्रैकेट क्लोज। आई बात समझ, ठीक है।
बात समझ आई? अभी क्या हुआ हमारे पास यहाँ पे, ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। आगे देखते हैं। अब ये जो पार्ट है आगे वाला, इस पे तो कोई सिंप्लीफिकेशन का स्कोप ही नहीं है, ये तो ऐसे ही रहेगा एंड तक। इसमें देखते हैं क्या बचा, 1 प्लस यहाँ पे 1 इंटू एक्स बचा और डिनोमिनेटर में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होनी, यहां हमने एलसीएम ले लिया बड़े आराम से। तो ये आपका एलसीएम लेने के बाद क्या आ रहा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस एक्स। अब बच्चों ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, दो मेजर टर्म मैच हो गई। वो मेजर टर्म कौन सी मैच हो गई, ये आगे पीछे ही तो लिखा हुआ है टर्म्स को सिर्फ आगे पीछे तो लिखा हुआ है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 या अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, बात तो सेम ही है, कैंसिल हो गया। आपका आंसर क्या आ गया, 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि लॉग या ln मतलब नेचुरल लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा तो इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है। ये याद रख लेना, बहुत जगह काम आएगा आपके, ये आपके बहुत जगह काम आएगा आगे चल के, ठीक है। इनिशियल क्लास है तो डिफरेंशिएशन की आपकी, तो ये चीजें जो आपको बार बार मैं बोल रहा हूं, ये मेजरली बड़े बड़े क्वेश्चन में ऐसे लास्ट में जाके यूज होगी, ठीक है। तो अभी तो हम इनको समझ रहे हैं आए कैसे। अच्छा, लास्ट क्लास में ना, लास्ट लेक्चर में आपको मैंने क्या बोला था, टाइप 1 के 5 फॉर्मूले करवाए थे। अच्छा, टाइप 2 के 6 थे। टाइप 1 के क्या थे कि x की पावर n वाला डेरिवेटिव log x का e की पावर x, ये सब करे थे। टाइप 2 में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के कर लिए थे। टाइप 3 है ये हमारा, ठीक है, टाइप 3 है। टाइप 3 में क्या होता है, हमारे पास जो ITF है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके डेरिवेटिव पता होने चाहिए, ठीक है। इनके डेरिवेटिव आपको सिर्फ देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब पढ़ोगे, उसका लेक्चर अगर पूरा अटेंड करा हुआ है तो इनके डेरिवेटिव के प्रूफ भी हम आगे देख सकते हैं। लेकिन अभी मैं चेन रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सिर्फ फॉर्मूले बता के आपको करवा रहा हूं। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, एफ डैश एक्स मतलब एफ एक्स का डेरिवेटिव अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अच्छा, कॉज इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। सिर्फ माइनस का फर्क हुआ, वो क्या फर्क है, साइन और कॉज में सिर्फ माइनस का फर्क है, ठीक है। अच्छा, यहां पे tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली कॉट इनवर्स एक्स में क्या होगा, माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेन सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का एक मेजर फॉर्मूला है। मेजर कैसे है कि वो मॉड्यूलस में आता है, मोड एक्स, ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती। अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1 और ये फिर कॉसेक वाला माइनस का होगा और ये फॉर्मूला सेम है। मतलब तुमने नोट किया कि जितने भी सी वाले फॉर्मूले हैं, जैसे मैंने उस टाइम भी बताया था आपको टाइप 2 में, जितने भी सी वाले फॉर्मूले हैं वो माइनस के, बाकी तो सब सेम है, ठीक है, याद करने में सेम है। अच्छा, इसमें साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स में एक प्रॉब्लम रहती है कि जो हमारा मोड एक्स होता है ना, इट शुड बी लेस देन 1। इन दोनों केसेस में क्या होगा, जो मोड एक्स की वैल्यू होगी इट शुड बी लेस देन 1, अदरवाइज ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और दूसरा, ये नॉट डेरिवेबल है, मतलब डिफरेंशिएट नहीं होगे, कहां पे आपको पता चल रहा है, नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 1 एंड -1, क्योंकि x की वैल्यू 1 रख दी या -1 रख दी तो f डैश x नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, तो इन दो पॉइंट पे डेरिवेबल नहीं है। सिमिलरली प्रॉब्लम इन दोनों के साथ भी एक छोटी सी, ये भी ध्यान रखना आपको, इसमें कहता है जो mod x है ना, इट शुड बी ग्रेटर देन 1, उल्टा है, इसमें mod x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। और इसमें भी सेम कंडीशन कि ये दोनों ही फंक्शन 1 और -1 पर डेरिवेबल नहीं है, मतलब इनका डेरिवेटिव आप नहीं निकाल सकते 1 और -1 पे, नॉट डिफाइंड आ जाएगा आपके पास, ठीक है बच्चों। तो ये टेबल है, नोट डाउन करके याद कर लेना, आगे यूज हो गए डेरिवेटिव, ठीक है, इनके फॉर्मूले यूज होने वाले आगे। तो आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन भाई इनवर्स का हमने एक ले लिया छोटा सा, तो इसमें क्या होगा, अब एप्लीकेशन इसमें आपकी चेन रूल की तो है ही, साथ में इनवर्स फंक्शन भी आ गया। तो इसका डेरिवेटिव देखते हैं। आपको कहता है डेरिवेटिव बताओ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ए पार्ट में। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करने की कोशिश करूं तो सबसे पहले कोई पावर तो नहीं है, फंक्शन की बारी आई, ln फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में जो भी वैल्यू है सामने लो, तो ये बिल्कुल साफ साफ आपके लिए लिख दिया। चलो बच्चों, तो ln का कर दिया, ln एज अ फंक्शन बात हो गई। कह रहा है अब अंदर वाला फंक्शन देखना चेन बनाने के लिए, tan इनवर्स आ गया। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या था, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या लिखवाया था अभी मैंने, ठीक है, याद कर लेना,
1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू है ना उसका स्क्वायर यहाँ कंसिडर करना होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अब इनटू में हम क्या करने वाले हैं, tan इनवर्स इसको एज ए एक्स ले लो, तो यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन में 1 प्लस इस पूरे x का होल स्क्वायर। आई बात समझ, tan इनवर्स ये x है, ये पूरा x है, तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब एज ए एक्स एज्यूम करके चल रहा हूं। इनटू में आपने tan इनवर्स एज अ फंक्शन डील कर लिया, अब उसका एंगल। ठीक है, बात समझ आ रही है, मतलब इसको ऐसे tan इनवर्स का एंगल नहीं बोलते, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ये उल्टा है, ये ITF में कॉन्सेप्ट उल्टा चलता है। अपने पॉइंट पे आते हैं, ln का डेरिवेटिव किया 1 अपॉन में सेम वैल्यू, फिर tan इनवर्स x की करने की कोशिश करी डेरिवेटिव, तो उसका फॉर्मूला लगा दिया, वहां पे x की जगह अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की बारी क्या होगी, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 x, भाई रूट x का डेरिवेटिव तीसरी बार यूज हो रहा है, रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x डॉट मल्टीप्लाई, मतलब अब रूट का कर दिया तो इसकी बारी 1 का 0 और प्लस एक्स स्क्वायर का 2x। अब क्या सिंप्लीफिकेशन होगी इसमें, मतलब आंसर ऐसे अजीब से आते हैं इसके। सिंप्लीफिकेशन में क्या हो रहा है आपके पास कि आपने ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया, बस इतना सा। उसके बाद यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या सिर्फ x दिख रहा है, न्यूमरेटर में तो सिर्फ x दिख रहा है, और एक बड़ा सा डिनोमिनेटर। ठीक है, साफ सुथरा लिख देना 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स का पार्ट, यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर मैं ब्रैकेट में बात करूं तो ये आएगा 1 प्लस रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ए क्या आ रहा है रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक स्टेप और हो जाएगा इसमें आगे, वो स्टेप क्या दिख रहा है आपको, tan इनवर्स, इसमें तो कोई चेंज होना ही नहीं है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में, ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ बच्चों, तो यहाँ पे हमने tan इनवर्स को भी इन्वॉल्व कर लिया, और चेन रूल की एप्लीकेशन तो आप देख ही रहे हो। ठीक, एक ही क्वेश्चन देख लो आप करके, एक्सपोनेंशियल एफ एक्स का क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियल एफ एक्स का क्वेश्चन है, इसकी एप्लीकेशन कैसे करें, dy बाई डी एक्स पे देखते हैं। dy बाई डी एक्स, इसमें आपको क्या कह रहा है कि e की पावर एफ एक्स है, तो e की पावर एफ एक्स ने हमें क्या सिखाया था कि पहले तो सेम ही लिख दो, इसमें बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, शुरू में तो सेम ही है। लो इनटू में जब मैंने ई एफ एक्स का डेरिवेटिव करने की कोशिश करी तो ई एफ एक्स तो सेम आ गया, अब इनटू में क्या होगा एफ डैश एक्स, मतलब इसका डेरिवेटिव। तो इसमें काम कर दो, एक स्टेप बचाते हैं, पहले एक स्टेप बचाते हैं। यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, डी बाई डी एक्स मैं एफ एक्स का करूंगा यहाँ पे, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर माइनस 1/3 का करेंगे। तो चेन रूल एक्चुअल में ये मेन डील करते हैं, ई एफ एक्स वाला रूल हमने लगा दिया, अब इसका मुझे डेरिवेटिव करना है, तो करके देखते हैं इसको फटाफट से। ई एक्स क्यूब माइनस 1, आप साथ साथ करके अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, पहले पावर की बात होगी पी एफ ए में, माइनस 1/3 आगे आ गया, एक्स क्यूब माइनस 1, अच्छा माइनस 1/3 में माइनस 1 अगर करते हो तो कितना हो जाएगा माइनस 4/3। इनटू में पावर रूल तो लगा दिया, पावर आगे आ गई कम हो गई, फिर फंक्शन की बारी आ गई, इनटू में एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर और माइनस 1 का 0। अच्छा बच्चों 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपका ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो अब क्या आया फाइनल आंसर, माइनस तो रहेगा, ई एक्स क्यूब माइनस 1 पावर माइनस 1/3 डॉट डॉट, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आएगा एक्स का स्क्वायर और एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर माइनस 4/3, यही है आपका आंसर, ठीक है। तो इसमें आंसर्स में ज्यादा सिंप्लीफिकेशन का मत देखना कि कुछ सिंपल हो के आपका कोई सिंगल वैल्यू आ जाएगी, चेन रूल है, चेन बननी है, कॉम्प्लेक्सिटी है क्वेश्चंस में, तो इस तरह के आंसर्स ही आपको दिखेंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इसको रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव बना दो पावर, हाँ कुछ प्रूविंग होगा तो आगे देखेंगे ना, अभी तो हमें सिंपली डेरिवेटिव करने हैं। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, पीएफए रूल याद हो गया, पावर फंक्शन एंगल, ठीक है। और जो इनवर्स आईटीएफ आज हमने फॉर्मूले देखे उसका भी एक एप्लीकेशन देख लिया। तो अब इसके बाद ये हो गया आपका स्कूल का काम, इसके बाद आगे जो अब हम देखेंगे वो आपके कॉम्पिटिटिव वाले हैं थोड़े से। अच्छा एक ये रह गया, एक केस रह गया, इसके बाद 9th वाले पेज से हम कॉम्पिटिटिव का पार्ट देखेंगे, ये एप्लीकेशन रह गई। ये एक्चुअली मिसलेनियस का एक एग्जाम्पल है,
समवट ना मिसलिनियस का एग्जांपल आपको मिलेगा। तो मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में एक फॉर्मूला लिखवाया था log a b, वो मैंने लिखवाया था कि उसको आप नेचुरल लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो। log b यहां ले लिया, मान लो कोई बेस नहीं दिया हुआ तो, और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने a ले लिया, ठीक है, ये ले लिया। मतलब जो जिसका log आप देख रहे हो वो ऊपर और जो बेस है उसे नीचे ले आए। ये मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था लास्ट के लेक्चर में। तो अभी मैंने y कंसिडर किया, पहले इसमें मैं डेरिवेटिव नहीं कर रहा, मैं इसका log का फॉर्मूला लगा रहा हूं। सिंप्लीफाई करो इसे, क्या होगा, log एक्सपोनेंशियल ऑफ log 3x अपॉन में क्या हो गया log 7। यही है ना, देखो जो a था वो नीचे आ गया, 7 नीचे आ गया। अब इसका डेरिवेटिव करूं, इजीली हो जाएगा। देखो अब जब मैं इसका dy dx लिख रहा हूं, एक बार के लिए dy dx लिख देते हैं। मुझे किस किस का डेरिवेटिव करना है, log बेस e log 3x, अच्छा log 3x भी आगे प्रॉब्लम करेगा, आगे देख लेंगे उसे, log e7। अच्छा ये तो एज अ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वाला जो रूल क्या था, कांस्टेंट मल्टीपल रूल, ये तो बाहर आ जाएगा। मुझे इसका डेरिवेटिव तो करना नहीं है ना, इसका तो करना नहीं है। डेरिवेटिव किसका करना है, सिर्फ इस वाले फंक्शन का, क्योंकि x तो इसमें है ना अंदर, तो log 3x। चलो अब 1 log e7 तो ऐसे ही आगे, इसमें क्या करें, पहले इस log का करा डेरिवेटिव, तो इस log का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 में जो भी वैल्यू आ गए वो नीचे आ गई, रेसिप्रोकल, ठीक है, 1 आ गया। इनटू में अब डेरिवेटिव करना है किसका, log 3x का। अब ऐसा हुआ कि log 3x की अगर मैं बात करूं, ये तो एक छोटा सा फॉर्म है ना, आपको ये भी मैंने लिखवाया था, एक बार दिखा देता हूं आपको। log अगर ax है तो आपको क्या सिखाया था, 1/x log ea, है ना, टाइप 1 का 5th फॉर्मूला। इसमें हम डायरेक्टली लगा सकते हैं। अच्छा यहां डायरेक्टली लगाता ना थोड़ा सा मे भी कंफ्यूज हो जाते हैं आप, मैंने पहले इसको थोड़ा सिंपल करा, log e7 बाहर ले आए और इसमें चेन रूल लगाने की कोशिश की। log x का क्या हुआ, 1/x। अब जब इसका करूंगा तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ले लो डेरिवेटिव का, ये डेरिवेटिव का डायरेक्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा था लास्ट के लेक्चर में, 1/log टू द बेस e, log 7 है ये हो गया टू द बेस 3, ठीक है, log x हो गया। अच्छा इसका जब करा तो क्या आ गया, 1/x log 3 टू द बेस e, ठीक है, ये बेस e है आपके पास, समझ जाना, ठीक है। या इसको कर दूं एक बार सही से, 1/x log, अब ठीक है, अब क्लियर है, साफ दिख रहा है, e टू द बेस log e। ये तो आप कर दोगे, ठीक है, कर दोगे। ये पहले log की प्रॉपर्टी लगा दूं, पहले log की प्रॉपर्टी क्या कह रही है, log टू द बेस e 2x + 1 ऊपर और log टू द बेस e 10 नीचे, ठीक है। ये फिर से e है। मुझे dy/dx अगर करना है बच्चों, तो dy/dx जब मैं करने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे, तो log e2x + 1 ऐसे ही रहेगा और log e10, इसको मैं अगले स्टेप में बाहर ले आता हूं क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है मेरे लिए। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, log 10 का टू द बेस e बाहर शिफ्ट कर दिया इसे, और dy/dx करना है सिर्फ और सिर्फ इसका, और जिसमें हम बहुत ही प्यार से चेन रूल लगा लेंगे, बहुत ही प्यार से लगाए। ये लो log e10 तो ऐसे ही है। log x का डेरिवेटिव क्या है बच्चों, 1/x। यार log के साथ कुछ भी हो उसने आना तो 1 में ही है। अब तो बात समझ आई चुकी है आपको, log x का क्या होगा, 1/x। अच्छा ये अब इसका भी तो डेरिवेटिव करोगे, इसका जब डेरिवेटिव करने की कोशिश करी तो क्या आया, 2 × x का 1 और 1 का 0। तो फाइनल आंसर इज 2 log 10 टू द बेस e और 2x + 1 नीचे, ठीक है। तो ये अब आपका स्कूल लेवल का कंप्लीट हो गया। मिसलेनियस का एक क्वेश्चन रहता था, ये अब मैंने करवा दिया आपको, ठीक है, ये मिसलेनियस में आपका। और अब यहां से आगे जो हमारे पास कुछ टाइम है, यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव का पार्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो कॉम्पिटिटिव में हमेशा क्या होता है, एक से दूसरा चैप्टर मिक्स करके आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसका डेरिवेटिव हम कर सकते हैं चेन रूल से, लेकिन साथ में एक एंगल भी दे दिया 18 डिग्री और उसका डेरिवेटिव पूछा है इस पर्टिकुलर वैल्यू पे। अब देखो अगर तो हम इमोशनल होके इसको डायरेक्टली करना शुरू कर देते हैं, ठीक है,
डायरेक्टली करना शुरू कर देते हैं डेरिवेटिव, तो होगा क्या, इसका चेन रूल जब लगेगा 3 cos स्क्वायर x फिर sin x वगैरह वगैरह, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी सॉल्विंग। और अगर आप थोड़ा सा पेशेंस से देखो, इसको पेशेंटली देखो, तो आप यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है आपको ट्रिगो का। 11th तो हम लोग पास ही है सारे, फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। मैं आपको पहले फॉर्मूला लिख के दूं यहाँ पे, मे बी आपको क्लिक होगा। cos 3 थीटा आपका फॉर्मूला था 4 cos क्यूब थीटा और माइनस में 3 cos थीटा। तो समवट एक्सप्रेशन मैच होता हुआ तो दिख रहा है आपको, क्या कहते हो? तो पहले मैं इसमें क्या कर रहा हूं, डी बाई डी एक्स अभी करना है, पर उसके बारे में अभी नहीं सोच रहा। मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर पहले मैंने एलसीएम ले लिया बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन लिख नहीं रहा, डायरेक्टली मैंने एलसीएम ले लिया। 3 cos x माइनस में 4 cos क्यूब x। अब डिफरेंस किस चीज का है, अरे आगे पीछे है टर्म, प्लस माइनस का फर्क है। अब माइनस कॉमन ले लो, क्या बड़ी बात हो गई इसमें। आपने क्या किया, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया। अच्छा, फिर 1/4 इसे भी बाहर रख दिया, तो डी बाई डी एक्स क्या करना है आपका, ये 4 cos क्यूब x हो गया और माइनस में 3 cos x हो गया। इतना समझ आ गया? आपने माइनस कॉमन लिया, ये प्लस का हो गया, माइनस का हो गया, तो हमने आगे पीछे लिख दिया। अच्छा, ये वाला 4 भी बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है, क्या करना है इसको साथ में रख के, और माइनस तो कॉमन लिया ही था। अब अल्टीमेटली ये एक बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन बन गया कि भाई ये किसका फॉर्मूला है, ये तो cos 3x का, जिसका डेरिवेटिव आप बहुत ही सिंपली कर दोगे। cos 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, अच्छा cos x का क्या होता है, माइनस साइन x, तो इसका क्या होगा, माइनस में साइन 3x, ठीक है। इनटू में रुकना नहीं है, चेन रूल, 3x का भी तो करोगे, कोड याद है, पावर फंक्शन एंगल, पावर तो नहीं है इसमें, फंक्शन का किया, फिर एंगल का भी तो करोगे। तो 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 इंटू एक्स का 1, तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया इसका डेरिवेटिव करने के बाद, 3/4 साइन 3x। चलो ये तो आ गया, लेकिन मुझे बोला गया कि आप डेरिवेटिव बताओ एट x इक्वल टू 18 डिग्री। तो आपको मैं एक चीज और याद दिला देता हूं, ये भी आपने 11th में डिराइव किया था इनफैक्ट अभी, और आपको जब करवाया गया होगा ना, आपको बोला भी गया था कि बेटा वैल्यूज याद कर लेना। अच्छा, स्कूल में तो चलो वैल्यू याद करने का कोई मोटिव नहीं है, लेकिन हाँ मैंने क्या करा, कॉम्पिटिटिव का पार्ट आपका स्टार्ट किया मैंने चेन रूल के अंदर ही। तो यहाँ पे चेन रूल लगाया, हल्का सा, चेन रूल की तो एप्लीकेशन बहुत ही छोटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला यूज किया हमने, ठीक है। दूसरा यहाँ पर अगर मैं अपना आंसर बोलूं, ये तो मेरे क्या हुआ, फॉर्मूले हो गए जो मैंने यूज किए। कहता है एट x इक्वल टू 18 डिग्री, मेरे पास जो डेरिवेटिव की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 3/4 साइन इंटू ओ, ये 54 की वैल्यू है, 54 की वैल्यू है, वो तो माइनस की होगी। यहाँ पे क्या हो गया, साइन 3 इंटू 18 डिग्री, मैं वैल्यू लिख रहा हूँ बच्चों, एक मिनट, वैल्यू लिख रहा हूँ, वैल्यू ये 54 डिग्री है, और 54 डिग्री की वैल्यू बच्चों आपकी होगी √5 + 1/4, ये वैल्यू थी, ठीक है। ये वैल्यू मैं उधर ही लिखता हूँ, लेकिन वो 18 की नहीं थी, 54 की थी, 3/4, क्योंकि मुझे तो याद ही है ना कि भाई ये आंसर आना ही है इसका, तो आपको सारी वैल्यूज याद रखनी है, ठीक है। 3/16 √5 + 1, यहाँ पे मैं आपके लिए रेफरेंस के लिए साइन 54 और cos 36, इन दोनों की वैल्यू ये होती है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कुछ सेट था, मतलब √5 - 1/4 वाला भी केस है, रूट में 10 + 2 √5/4 वाला भी केस है, मतलब ये साइन 18 cos 18, ठीक है, साइन 36 साइन 54 cos 36 cos 54, इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री और आपका चेन रूल का। अच्छा, अब थोड़ा सा पार्ट हो रहा है बच्चों हमारे पास आगे, ये देखो एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस है ln mod x का डेरिवेटिव क्या होगा। इसको क्या हम डायरेक्टली डेरिवेटिव कर देते हैं मोड को बिना कंसिडर किए, तो एक काम करते हैं, मुझे कहता है कि अगर आप fx को नेचुरल लॉग ऑफ mod x लेते हो जहां पे x आपका 0 नहीं है, देन आपको कहता है कि जो इसका डेरिवेटिव होगा ना बच्चों, वो एक्चुअल में 1/x ही होगा। लेकिन अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि भाई mod x की मतलब कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं थी इसका मतलब, तो कहता है रुको, आप पहले एक काम करो, इसकी डेफिनेशन पे जाओ, ln mod x, अच्छा एब्सोल्यूट वैल्यू, mod x मतलब मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन। ln mod x क्या सिग्निफाई कर रहा है, कह रहा है या तो वो ln पॉजिटिव x होगा जब x तुम्हारा पॉजिटिव होगा, जब x पॉजिटिव है तो mod x की वैल्यू पॉजिटिव x ले ली,
या फिर ये माइनस का x होगा, या फिर ये माइनस का x होगा जब आपका x नेगेटिव होगा। चलो मान गए आपकी बात। कहता तो f डैश x निकालना जरा इसका, f डैश x मतलब इसको चेन रूल में ही पर्टिकुलरली क्यों पढ़ रहे हैं अभी समझ आने वाला आपको। ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। भाई ln x का डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन x, ln माइनस x का डेरिवेटिव क्या होगा, तुम बोलोगे 1 अपॉन में माइनस x, ठीक है 1 अपॉन में माइनस x, लेकिन चेन रूल देखो ये सिर्फ x थोड़ी है, ये तो माइनस x है, तो माइनस x का भी तो करोगे डेरिवेटिव, तो माइनस x का क्या होगा बच्चों -1 व्हेन x इज लेस देन 0। अच्छा इसमें देखना माइनस माइनस कट के अल्टीमेटली f डैश x क्या आ गया आपके पास, f डैश x क्या आ गया, कह रहा है 1 अपॉन x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 और 1 अपॉन x अगेन व्हेन x इज लेस देन 0। तो क्या कंडीशन बनी, वो कहता है कि अगर fx तुम्हारा ln mod x है तो डेरिवेटिव तो 1 अपॉन x होगा, कंडीशनली x विल नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव पे भी 1 अपॉन x आ रहा है, नेगेटिव पे भी 1 अपॉन x आ रहा है, पर x इक्वल टू 0 पे हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है इसका, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं क्या बोल दूंगा कि अगर y मेरे पास ln mod x है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा 1 अपॉन में x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू 0 पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। अच्छा फिर इसके अंदर एक एप्लीकेशन चेन रूल तो हमने लगाया ही, ऑब्वियसली यहाँ पे चेन रूल मैंने लगाया था, यहाँ पे एक एज अ रिजल्ट याद करके क्वेश्चंस देख लेते हैं एक दो, ठीक है, केस समझ आ गया आपको, इसका प्रूफ पता चल गया। कह रहा है u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, तो डेरिवेटिव बताना है ln mod u का। तो कह रहा है यार ln mod x का क्या था 1 अपन x था तो 1 अपन u होगा, लेकिन u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, तो चेन रूल में u का हम अलग से करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये फॉर्मेट याद रखना आप, अगर ये फॉर्मेट याद रखोगे या समझ आया तो देखिए इसकी एप्लीकेशन कितनी इजी है। कह रहा है gx को आप डेरिवेटिव करो, मैंने gx उठा लिया आपके लिए, ये लो ln ये पूरा क्या हो गया mod u हो गया ना एक तरह से, ये देखो मैच करो ln mod u, तो g डैश x अगर मैं करता हूं मतलब डेरिवेटिव करता हूं तो क्या सिखाया जा रहा है 1 अपॉन में u ये है x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x इनटू में du बाई डी एक्स, मतलब मुझे किसका डेरिवेटिव करना है इस u का x अपॉन 1 माइनस 3x। तो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन रूल पढ़ा था ना, क्वेश्चन रूल लगा लेते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस 3x ऊपर आ गया, x यहाँ पर है, इसमें क्वेश्चन रूल अगर मैं लगाता हूं तो क्या था क्वेश्चन रूल, डिनोमिनेटर को आप ऐसे रखोगे, डेरिवेटिव करोगे न्यूमरेटर का। अच्छा न्यूमरेटर का डेरिवेटिव मतलब x का डेरिवेटिव 1 हो गया है ना, अब पूरा रूल लिखते नहीं अप्लाई करते हैं, माइनस डिनोमिनेटर को ऐसे रखा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 हो गया। अब न्यूमरेटर को ऐसे रखा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होगा 1 का 0 और माइनस 3x का हो गया 1 अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। क्या बेनिफिट हुआ, एक 1 माइनस 3x एक 1 माइनस 3x तो कैंसिल आउट हो गया। अच्छा ऊपर 1 माइनस 3x और ये कितना हो गया प्लस का 3x और डिनोमिनेटर में एक x और इसका बचा हुआ 1 माइनस 3x, तो फाइनल आंसर इज 1 अपॉन में x 1 माइनस 3x, ठीक है, ये फाइनल आंसर आपका। तो ln mod x अगर कहीं आ जाए बच्चों तो उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x ही होता है, ठीक है, x 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये वैल्यू कैन नॉट बी 0, बाकी आप इसका डेरिवेटिव तो डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है। चलो अब ये आपके कॉम्पोजिट फंक्शंस के क्वेश्चन रूल वगैरह के मिक्स एप्लीकेशंस है, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन है, देखते हैं इसको खत्म करते हैं टॉपिक को। आपको कहता है g एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है x का, ठीक है, g डिफरेंशिएबल फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, fx दे दिया gx अपॉन x स्क्वायर और x वहां पे पॉजिटिव नंबर है, तो कहता है g एट 2 की वैल्यू दे दी, g डैश 2 की वैल्यू दे दी -2, f डैश 2 की वैल्यू आपसे पूछी है। तो देखो ना आपसे पूछा क्या है f डैश 2 की, अच्छा ये जो इंडिकेटेड वैल्यू है इसको तो आप लास्ट के लिए रखो, आप पहले f डैश x के बारे में सोचो। आप देखोगे पहले fx दिया क्या हुआ है, आप कहोगे वो तो gx अपॉन में x स्क्वायर दिया हुआ बच्चों, तो f डैश x अगर आपको निकालना है तो ऑब्वियसली आप इसका डेरिवेटिव करोगे, और जब डेरिवेटिव करोगे दो चीजें डिवाइड में क्वोशिएंट में है तो आप इसमें क्वोशिएंट रूल लगाओगे,
क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो हम डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखेंगे, डेरिवेटिव किया न्यूमरेटर का, तो जी एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, जी डैश एक्स, माइनस, बीच में माइनस आता है, न्यूमरेटर को ऐसे रखा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसमें अगर थोड़ा सा टाइम आप अपना बचाना चाहते हो तो कह रहा है आपको एफ डैश 2 पूछा है ना, तो कह रहा है जहां जहां पे आपका x है आप 2 रख दो, कैलकुलेशन का काम बचा। तो ये क्वेश्चंस भी ना आप कभी कभार देखोगे, बहुत सिंपल तरीके के क्वेश्चन आपको सारी आपकी रेफरेंस बुक्स जो कॉम्पिटिटिव वाली हो उनमें आपको मिलेंगे। तो सिंपल है, पर एक बार आपको करवाना जरूरी था। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 ले लिया x की जगह, यहाँ पे g डैश 2 ले लिया, यहाँ पे g एट 2 ले लिया, यहाँ पे 2 इंटू 2 ले लिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर बाय 2, मतलब कैलकुलेशन का काम बचा। आप समझ गए, जहां जहां x था मैंने 2 रख दिया। करें इसको सॉल्व, 2 का स्क्वायर 4 और g डैश 2 की वैल्यू ढूंढो, -2 दी हुई है। ठीक है, माइनस g एट 2 की वैल्यू 3 दी हुई है, ये भी इंटू में 4 पड़ा हुआ है। यहाँ पे कितना हो गया आपका, ये 4 और 2 16 हो गया। करें कैलकुलेशन, ये आपके पास आ गया -8, ये आ गया -12, ये आ गया 16, -20 बाई 16 विच इज इक्वल टू -5/4। कैलकुलेशन एक बार आप देख लेना, बाकी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया कि आपने क्वेश्चन रूल लगाया, उसमें इंडिकेटेड पॉइंट सबका सेम ही था, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। आप यहाँ पे जब x की जगह 2 रखोगे तो अपने आप g एट 2 और g डैश 2 इन्वॉल्व होगा, जिसकी वैल्यू आपने नीचे यूज कर ली। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन की फॉर्म में दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन में फिर से फंक्शन एट 2 दे दिया, f डैश 2 दे दिया, gx इस बार जो दिया कॉम्पोजिट फंक्शन में दिया हुआ है, कॉम्पोजिट फंक्शन, और इस बार आपसे g डैश 2 पूछ लिया। जो g डैश 2 पूछे, 3 पूछे, वो सब बाद की बातें होती है, वो सारी चीजें ऊपर जो कंडीशन दी हुई है उनको यूज करके मिल ही जाएगी। लेकिन पहले आप g डैश x तो निकालो। g डैश x कैसे निकालोगे, gx आपने कंसिडर किया हुआ है फंक्शन x एफ एक्स। ये चेन रूल के अंदर क्यों करवाया जा रहा है, देखो प्योरली चेन रूल की एप्लीकेशन होगी। इसमें तो चेन रूल की एप्लीकेशन नहीं थी, चलो खास इसमें देखो, इसमें आप क्या बोलोगे, g डैश x निकालो बच्चों। पहले क्या करोगे, आउटर फंक्शन, आउटर फंक्शन f है, तो आपने क्या किया, f डैश, और अंदर वाले फंक्शंस को हमने बिल्कुल टच भी नहीं किया, ऐसे ही रख दिया। चेन बनाते हैं, चेन बनाते हैं। अब बारी आ गई इसकी, अंदर वाले फंक्शन की। ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है, तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करने की कोशिश कर रहा हूं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, x ऐसे रखा, fx का हो गया f डैश x, प्लस fx ऐसे रखा, x का हो गया 1 ब्रैकेट बंद। रख दे सारी वैल्यूज। अब वैल्यूज कैसे रखेंगे, कह रहे हैं g डैश 2 पूछा ना आपसे, तो कह रहा है x के लिए 2 ले लो, तो g डैश 2 पे क्या होगा बच्चों, ये लो f डैश 2 डॉट फंक्शन एट 2। ठीक है, पहले मैंने यहां पे क्या किया, x की जगह 2 रख दिया, इधर भी 2 रख दिया, डॉट यहां पे क्या हुआ 2 f डैश 2 प्लस फंक्शन एट 2। वैल्यूज आपको ऑब्वियसली इसी इंडिकेटेड पॉइंट पे दी होगी आपको। 2 डॉट फंक्शन एट 2 ढूंढो, 1 दिया हुआ है, चलो डॉट फंक्शन एट f डैश 2 कितना दिया हुआ है, f डैश 2 3 दिया हुआ है, प्लस फंक्शन एट 2 1 दिया हुआ है। लास्ट इसमें जो 2 इंटू 1, 2 डॉट मतलब f डैश 2 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पे वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 1 7 आ गया। अच्छा, f डैश 2 की वैल्यू 3 है, 3 इंटू 7 21 इज द फाइनल आंसर। तो g डैश 2 आपका 21 है। आपने यहाँ पे क्या किया, चेन रूल लगाया, सेकंड फॉर्म वाली चेन रूल लगाते लगाते आपका प्रोडक्ट रूल भी लग गया बीच में। अच्छा, फिर जो इंडिकेटेड पॉइंट था वो रखा, ऊपर से वैल्यूज को यूज किया और आपका रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, तो क्वेश्चंस बहुत इजी है, पर ये सारे एप्लीकेशन है चेन रूल के। ठीक है, देखो और भी है थोड़े से क्वेश्चन हमारे पास। ये देखो, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। कई बार आप जब अपने मॉक टेस्ट दोगे तो आपको देखने क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में काफी बार आ चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन, आगे भी आ सकते हैं फॉर्म चेंज करके। ठीक है, आपको कह रहा है dy अपॉन dx बताओ, y इस बार फंक्शन इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर दे दिया और f डैश x अलग से दिया हुआ है, इसे कैसे कनेक्ट करें, इसको कैसे कनेक्ट करोगे आप, भाई देखो y दिया हुआ है तो पहले उसी का डेरिवेटिव करने की कोशिश करते हैं। आपको y दिया हुआ है फंक्शन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर,
तो आपसे जब dy अपॉन dx पूछा तो आप पहले डायरेक्टली उसको डेरिवेटिव कर सकते हो ना, डेरिवेटिव तो कर सकते हो। अब जब मैं इसका डेरिवेटिव करने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, पी एफ ए, पहले p तो है ही नहीं, फंक्शन की बारी है, f डैश कीपिंग द एंगल सेम। बात समझ आई? पहले मैंने क्या किया, f का किया f डैश, एंगल सेम है, डॉट चेन रूल यही तो कहता है, कह रहा है अंदर वाले का कौन करेगा, साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर, कह रहा है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कौन करेगा, 2x। अब कहने को dy बाई dx तो मिल गया, लेकिन मैं f डैश की फॉर्म में थोड़ी छोड़ सकता हूं। मैंने क्या किया, इसको अभी यहां पे इक्वेशन 1 मार्क करके छोड़ दिया आपके रेफरेंस के लिए। वो कहता है देखो ध्यान से देखो, नाउ f डैश x तो आपको दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ प्योर x, x स्क्वायर प्लस 1, तो कहता है आप f डैश साइन एक्स स्क्वायर नहीं निकाल सकते जो आपकी इक्वेशन 1 में की रिक्वायरमेंट है। ये देखो ना, f डैश साइन एक्स स्क्वायर में क्या होगा, जहां पे x है साइन एक्स स्क्वायर आ गया, अरे तो इधर भी वही कर दो, मतलब यहां पे देखो x था, यहां पे x का स्क्वायर है, तो यहां पे साइन एक्स स्क्वायर है, तो यहां पे साइन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया प्लस 1, फॉर्मेट तो सेम ही है। तो अल्टीमेटली इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन फंक्शन पे स्क्वायर, एंगल आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आपने क्या करा, f डैश साइन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। अब मैं आ जाता हूं फ्रॉम 1 पे आता हूं, 1 था मेरा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश साइन एक्स स्क्वायर था, एफ डैश साइन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, वो मैं यहां रख दूंगा, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 आपका अलग है, और इनटू में, ठीक है, यह आपका ऐसे बना दिया, इनटू में कॉस एक्स स्क्वायर और डॉट 2x, ठीक है। ये भी एक अलग फॉर्म थी देखो, जिसमें मुझे क्या करा, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शंस को यूज करना पड़ा कि भाई x को मैंने साइन एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, गिवन कंडीशन को यूज करने के लिए। ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन आपको नेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, y इस बार पहले f साइन एक्स स्क्वायर की फॉर्म में था, इस बार आपको 3x प्लस 4 5x प्लस 6 दे दिया। मतलब मैं आपको ना एक तरह के एक दो क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपका हाथ बैठ जाए। मतलब अगर इन्हीं क्वेश्चंस को आप कर लोगे ना तो रेफरेंस बुक जब आप उठाओगे सब तरह के क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। आपको ये बात मैंने बोली थी पहले भी। आपको y दे दिया इन टर्म्स ऑफ f, ठीक है, और f आपका प्योर x नहीं है, पूरे एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, रैशनल एक्सप्रेशन एक दिया हुआ है। मैंने इसका dy बाई dx निकालने की कोशिश जब की तो f का हो गया f डैश सेम, एक बार के लिए तो इसको सेम रखोगे ना एंगल को, f का f डैश हो गया। अब डॉट किसका डेरिवेटिव करना है, इसका, क्वोशिएंट रूल से। अगर ये आपको डिवाइड में दिया हुआ तो क्वोशिएंट रूल आप लगाओगे, ठीक है। अब कोशिश करूं मैं एक ही बार में दोनों तीनों चीजों को करने की कोशिश करूं। देखो f डैश x tan x स्क्वायर था, तो f डैश ये पूरे की वैल्यू क्या होगी, आप लिखोगे tan, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी डायरेक्टली ले रहा हूं मैं, वहां पे tan x की जगह ये ले लिया 3x प्लस 4 अपॉन में 5x प्लस 6, इस पूरे का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इसका क्वोशिएंट रूल लगाएंगे हम। क्वोशिएंट रूल क्या होगा, 5x प्लस 6 को ऐसे रखा, डिनोमिनेटर को ऐसे रखा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव किया तो सिर्फ 3 आ गया, x का 1 4 का 0 माइनस 3x प्लस 4 को ऐसे रखा, 5x प्लस 6 का करा 5 आ गया सिर्फ, ठीक है, सिर्फ 5 आ गया, x का 1 6 का 0 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब आपका काम सिर्फ इस ब्रैकेट को सॉल्व करना रह गया, बाकी तो आपका काम खत्म हो चुका है। तो tan 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 15x हो रहा है और ये भी 15x हो रहा है, 15x और माइनस 15x तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 18 हो गया और माइनस 20 हो गया, तो यहाँ पे आ रहा है 18 माइनस 20 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर। यह आपका फाइनल आंसर है बच्चों। इसको हम कॉम्पोजिट फंक्शंस भी बोलते हैं, है ना, कॉम्पोजिट फंक्शंस भी है, कॉम्पोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव कर रहे हैं यूजिंग चेन रूल। तो टॉपिक हल्का है पर एक बार करना जरूरी होता है ये, ठीक है। तो मैंने चेन रूल आपको कंप्लीटली करवा दिया। एक ये देखो, एक और लास्ट तो नहीं इसको कह सकते, एक दो क्वेश्चन और है छोटे छोटे, मतलब बिल्कुल अलग फॉर्म है। आपको इस बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव नहीं बोला, क्वेश्चन पढ़ो एक बार, u बोल दिया फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब u x के टर्म्स में है,
v भी x की टर्म्स में एक फंक्शन है और आपसे du अपॉन dv पूछ लिया, मतलब u का विद रिस्पेक्ट टू v डेरिवेटिव करना है। अच्छा, फिर आपको f डैश x और मेरे ख्याल से यहाँ पे ना आपको g डैश x दिया हुआ है, बाई चांस ये मिस्टेक हो गई, अभी देखते हैं इसको कवर अप करेंगे। ये लो, हमने क्या किया, पहले u उठा लिया fx स्क्वायर, तो यहां पे हमने क्या किया, du बाई dx निकालने की कोशिश की, तो fx स्क्वायर का क्या होगा, f डैश, ठीक है, कमांड में आ गया ना ये टॉपिक, f डैश एक्स स्क्वायर, पहले फंक्शन का किया, अब एंगल का कर देंगे 2x। अच्छा, तुम बोलोगे अब f डैश एक्स स्क्वायर कहां से लेकर आए, ले आएंगे, f डैश एक्स साइन एक्स दिया हुआ है, तो f डैश एक्स का स्क्वायर क्या होगा, साइन एक्स स्क्वायर। अब मैं पूरा ना करके नहीं दिखा रहा, जैसे वहां पे मैंने पूरा वो किया था ना कि फ्रॉम वन रिप्लेसमेंट करके दिखाई थी, अब यहाँ पे तो डायरेक्टली आप कर ही सकते हो, साइन एक्स स्क्वायर डॉट 2x, तो आपने du अपॉन dx ऑब्टेन कर लिया। f डैश एक्स स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेसमेंट से करके साइन एक्स स्क्वायर लिखी और du अपॉन dx ऑब्टेन कर लिया। अब कह रहा है यही कॉन्सेप्ट v पे लगा दो आप, v भी तो इन टर्म्स ऑफ x एक फंक्शन दिया हुआ है gx क्यूब, तो कहता है dv बाई dx निकालना, तो g का क्या होगा, पहले g डैश एक्स क्यूब, फिर इनटू में एक्स क्यूब का करा 3x स्क्वायर, चेन रूल। अब g डैश एक्स क्यूब, तो वहां पे वो डैश लगना है कंफर्म्ड, तभी आप यूज कर पाओगे। g डैश एक्स कॉस एक्स दिया हुआ है, तो g डैश एक्स क्यूब क्या होगा, कॉस एक्स क्यूब इनटू में 3x स्क्वायर। आपने dv बाई dx भी निकाल दिया। फाइनली du अपॉन dv अगर आपसे पूछा है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, du बाई dx डिवाइडेड बाई dv बाई dx। मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर ही आगे के कुछ लेक्चर में आपको एक फॉर्म दिखेगी, पैरामेट्रिक फॉर्म। ये पैरामेट्रिक फॉर्म की एप्लीकेशन है, ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या कर रहा है कि आपका देखो ना, जिसमें आपने डेरिवेटिव किया वो वाला वेरिएबल सेम था, तो इसको हम डिवाइड करके du अपॉन dv ऑब्टेन कर सकते हैं। du बाई dx की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 2x साइन x का स्क्वायर, यहां पे कितना है 3x स्क्वायर, किसकी, dv बाई dx की वैल्यू इनटू में cos x का क्यूब। अच्छा, फंक्शंस में तो कुछ हो नहीं सकता, यहां पे जो हो सकता था वो कर देते हैं, आप लिखोगे 2 साइन x स्क्वायर और यहां पे आएगा 3x cos x क्यूब, ठीक है। तो ये आपका एक और टाइप था जिसमें आपने चेन रूल तो लगाया, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी का भी यूज किया, फिर ये जो फॉर्मेट लिखा है इसे हम पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं, कि दोनों देखो ना, u भी x के टर्म्स में था, v भी x के टर्म्स में था, तो दोनों का डिवाइड करके हम u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v निकाल सकते हैं। क्लियर, ठीक है। ये देखो, मतलब ये मैक्सिमम वैरायटी है आपकी इस लेक्चर, मैक्सिमम वैरायटी है, आपके क्वेश्चंस हर तरह के अब आप कर लोगे चेन रूल में। आपको सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का ये, f बी अ फंक्शन फॉर विच f डैश एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दे दिया, मतलब f का डेरिवेटिव दे दिया विद रिस्पेक्ट टू x, और g का पूछा है और साथ में fx और gx को रिलेट करके एक इक्वेशन दे दी। इजी है, जो इक्वेशन दिया उसको हमने कंसिडर किया, हमने इसको कंसिडर किया, हमने क्या किया, डेरिवेटिव इन्वॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएट कर दिया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे gx का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, विदाउट एनी डाउट g डैश x। f 3x माइनस 1 का क्या होगा, f डैश 3x माइनस 1, f डैश 3x माइनस 1। अब आया चेन रूल, मैंने फंक्शन का कर दिया, एंगल का कौन करेगा, 3 1 माइनस 0, x का 1 1 का 0, तो ओवरऑल क्या मिल गया मुझे, g डैश x इज इक्वल टू 3 टाइम्स f डैश 3x माइनस 1। रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी काम आएगी, अब g डैश x चाहिए ना आपको। अब देखो आपको f डैश x 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है, तो भाई f डैश 3x माइनस 1 क्या होगा, f डैश 3x माइनस 1 क्या होगा, तुम बोलोगे 1 अपॉन में 3x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, इसको तो रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो 3 टाइम्स 1 अपॉन में 3x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, फाइनल आंसर इज 3 अपॉन में 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, g डैश x आ गया आपका। और यही पूछा आपसे, तो दो फंक्शंस को रिलेट करके हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं किसी एक फंक्शन का, जहां मुझे एक का डेरिवेटिव दिया हुआ था, ठीक है, समझ आया। तो रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी आपकी यहां भी यूज हुई है।
तो अब अगर मान लो मैं आपको वो बोलता कि फर्स्ट फॉर्म जो मैंने चेन रूल की बताई थी कि आप उस पर ज्यादा फोकस करो कि सब्स्टिट्यूट करके, अच्छा आप रेफरेंस बुक्स देखोगे ना तो उसमें आपको सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड पे ज्यादा स्ट्रेस दिया गया। आप डायरेक्ट चेन बनाने की कोशिश करो, जो सेकंड फॉर्म मैंने आपको सिखाई थी कॉम्पोजिट फंक्शन वाली। टाइम बचता है ना, अब इसमें तुम सब्स्टिट्यूट करके टाइम थोड़ी खराब करोगे, डायरेक्टली करना सीखो। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों आज का। आपको डिसकंटीन्यूअस फंक्शन दे दिया और उसका डेरिवेटिव पूछ लिया। देखो जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही है हमारी कि x लेस देन इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन है, ग्रेटर देन 0 पे ये फंक्शन है, मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है डिसकंटीन्यूअस फंक्शन का। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये अभी सिंपलर क्वेश्चन है, सिंपलर क्वेश्चन भी आगे जाके और एडवांस लेवल के भी देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन मैं इसका ले रहा हूं, इसका डेरिवेटिव अगर आपको करना है तो आप अपने अपने डोमेन में इनको डेरिवेटिव कर दो। कहता है कि यार इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 का 0, x का 1 तो -1 आ गया। कब? जब x लेस देन इक्वल टू 0 है। और e माइनस एक्स का क्या होगा? e माइनस एक्स, और माइनस एक्स का भी तो करोगे -1। ये चेन रूल में इसलिए डाला है, इतना छोटा सा चेन रूल का एप्लीकेशन था। तो फाइनली f डैश एक्स आपको क्या दिख रहा है बच्चों? इसका आप ऊपर लिखोगे -1, इसका लिखोगे माइनस e माइनस एक्स। कब? जब x लेस देन इक्वल टू 0 है और यहां पे व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 है। तो कभी डिसकंटीन्यूअस फंक्शन एक सिंपलर फॉर्म में दिया होगा तो आप इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली कर सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट का जो लेक्चर होगा बच्चों वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे फोकस्ड होगा। तो इसका आप अच्छे से एक बार देखकर क्वेश्चंस को रीप्रैक्टिस कर लेना, आपको चेन रूल में अब आगे कभी डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का हम लेके आज इतना ही करेंगे बस। ठीक है, चलो थैंक यू।